नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोधगया में आयोजित समारोह में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने बिहार के पिछड़ेपन के लिए राजद और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, मतदाता सूची प्रारूप से हटाए गए मतदाता अपना नाम जुड़वाने के लिए आधार सहित ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक और पानी का बिल जैसे दस्तावेज जमा कर सकते हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गया जी से बिहार को 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना की सौगात दी। श्री मोदी ने बिजली, रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास और जल आपूर्ति से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मोकामा के औंटा और बेगूसराय के सिमरिया के बीच गंगा नदी पर नवनिर्मित 6 लेन पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के बनने से उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार के बीच आवाजाही सुगम हो गई है। अब 100 किलोमीटर की दूरी का सफर मात्र 8 किलोमीटर में संभव हो गया है। श्री मोदी ने राज्य में कैंसर के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए मुजफ्फरपुर में नवनिर्मित भाभा कैंसर रिसर्च संस्थान का उद्घाटन किया। इस संस्थान की क्षमता 250 बेड की है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के 4 लेन वाले बख्तियारपुर मोकामा खंड का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने NH 120 के विक्रमगंज दावथ नवानगर डुमराव सेक्शन पर पक्की सड़क सहित 2 लेन के सुधार कार्य का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस तथा वैशाली और कोडरमा के बीच बॉस सर्किट स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने 660 मेगावाट क्षमता वाले बक्सर थर्मल पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया। इसका निर्माण 6,880 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। श्री मोदी ने अविरल गंगा के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुंगेर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP और सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन किया, जिसे 520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। अमृत योजना के दूसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद, बोधगया और जहानाबाद में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं स्वच्छ पेयजल, आधुनिक सीवरेज प्रणाली और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करेंगी, जिससे स्वास्थ्य मानकों और जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 से अधिक लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी करवाया। समाचार कक्ष से आफताब आलम। प्रधानमंत्री ने मगध विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि राजद और कांग्रेस के शासनकाल में सालों साल तक परियोजनाएं लटकी रहती थीं। NDA सरकार ने इस परिपाटी को पूरी तरह बदल दिया। हमारे देश में कांग्रेस हो, RJD हो, इनकी सरकारों ने कभी जनता के पैसे का मोल नहीं समझा। इनके लिए जनता के पैसे का मतलब रहा है खुद की तिजोरी भरना। इसलिए कांग्रेस RJD की सरकारों में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। कोई योजना जितनी लटकती थी उतना उसमें ये पैसे कमा लेते थे। श्री मोदी ने कहा कि आज बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस के राज में बिहार की प्रगति रुक सी गई थी। आप याद करिए, लालटेन राज में यहाँ कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। गरीब को पक्का घर देना, इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए।
अकेले हमारे बिहार में 38 लाख से अधिक आवास बनाए गए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार लगातार प्रगति कर रहा है। बिहार के लिए ये समय बहुत अहम है। बिहार के युवाओं के सपने पूरे हो, बिहार के लोगों की आकांक्षाओं को नई उड़ान मिले, इसके लिए केंद्र सरकार और नीतीश जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर बिहार के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में विकास की गति बनी रहे, इसके लिए डबल इंजन की सरकार लगातार मेहनत कर रही है। आज के विकास प्रोजेक्ट इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मैं एक बार फिर इन परियोजनाओं के लिए बिहार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ऐसा बिल लेकर आई है जिसमें अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री के 30 दिन जेल में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त विपक्षी दलों के नेता इस बिल का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं वे आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। राजद के भ्रष्टाचार को बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने घुसपैठ की समस्या पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि अप्रवासियों से उत्पन्न खतरों से देश की रक्षा के लिए शीघ्र ही डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जाएगा। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने बिहार की धरती से जो भी संकल्प लिया है वो पूरा हुआ है। मधुबनी की धरती से उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने का संकल्प लिया था, जो ऑपरेशन सिंदूर के रूप में सफल हुआ। मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है, बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद से अब तक राज्य की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। पहले की जो सरकार थी उसका कोई काम नहीं था, लेकिन हम लोगों की जब सरकार आई तब से हम लोगों ने एक एक काम करना शुरू कर दिया और पूरे बिहार में, और उसके लिए बिहार के विकास में हम लोग चारों तरफ लगे हुए हैं और हर तरह से सब जगह से कानून का राज है। अभी एक चीज आपको बता देना चाहता, सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, सभी काम हो रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से आज बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा मिला है। इससे राज्य की विकास गति और तेज होगी। आज माननीय प्रधानमंत्री यहां आकर 13,000 करोड़ का सौगात दिए हैं, लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, लोगों में काफी खुशी है। बिहार के विकास को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बिहार के लिए चिंतित रहते हैं और काम भी करते हैं, और उनके नेतृत्व में और यहाँ बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में काफी विकास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो 1 अगस्त को प्रकाशित मतदाता सूची प्रारूप से हटाए गए लोगों के नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराए। अदालत ने कहा कि नाम जुड़वाने के लिए मतदाता आधार कार्ड सहित ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक और पानी का बिल जैसे दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वरुण सिन्हा ने बताया कि अदालत ने राजनीतिक दलों को इस मामले में सहयोग करने को कहा है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डायरेक्शन आया है वो ये कहा गया है कि जो 12 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में है, नेशनल और रीजनल लेवल का, उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने बीए लोग के थ्रू जिन लोगों का नाम एक्सक्लूड कर दिया गया, जो नए वोटर जुटना चाहते हैं, तो बीए लोग को इंस्ट्रक्शंस करें कि वो कोऑपरेट करे इलेक्शन कमीशन को, ताकि इस काम को जल्दी से जल्द समय में किया जा सके, और किसी का ऑब्जेक्शन है उसको भी फाइल करने में असिस्ट करें। ये भी कहा गया है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स स्टैट्यूटरी फॉर्म में है, उसके अलावा आधार कार्ड है, उसको भी कंसीडर कर सकती है इलेक्शन कमीशन। राजनीतिक दल की ओर से आज पहली बार मतदाता सूची में दावा आपत्ति दर्ज कराई गई है। सीपीआई-एमएल की ओर से मतदाता सूची प्रारूप के खिलाफ 2 दावा आपत्ति चुनाव आयोग में दर्ज कराई गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के बाद अभी तक 84,305 निर्वाचकों से सीधे दावा आपत्ति के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 6,092 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई भागों में आज भी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोधगया में आयोजित समारोह में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने बिहार के पिछड़ेपन के लिए राजद और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, मतदाता सूची प्रारूप से हटाए गए मतदाता अपना नाम जुड़वाने के लिए आधार सहित ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक और पानी का बिल जैसे दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
है।